ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की तीसरी राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन का अक्टूबर का ये महीना कैसा रहेगा, क्या 9 ग्रह उनकी फेवर में है, अर्थात उनको लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। आने वाले दिनों में दीपावली, हमारे सबसे बड़े त्योहारों में एक दीपावली है, धनतेरस वगैरह, छुट्टियों का माहौल होगा। क्या हमारे बिजनेस में तरक्की होगी, क्या हमें आर्थिक लाभ होगा, कैसा रहेगा हमारे त्यौहार, ऐसे अन्य कहीं होंगे आपके सवाल, और उन सवालों के मैं देने का प्रयास करूंगा अपने जवाबों से। तो अपनी बातचीत को, अपनी वाणी को यहीं पे मैं प्रारंभ करता हूं। और अपनी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले करना चाहूँगा एक छोटा सा निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। चलिए, 1 अगस्त को कैसे थे 9 ग्रह, जैसा कि आप अभी ये देख सकते हैं। मिथुन लगन के जातकों के लिए मांगलिक योग बना करके मंगल 12वें घर में बैठे हैं। लाभ स्थान में विजय योग बनाते हुए राहु विराजे है। पंचम भाव में केतु, जहाँ पे तुला राशि दिखी है। चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि में विराजे है। शनि स्वग्रही होकर के वक्री अवस्था में मकर राशि में है। वक्री अवस्था में गुरु भी है, वो भी स्वग्रही है। और आपके पंचमी स्थान, माफ कीजिए, चतुर्थ स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र की हमें त्रयग्रही योग वाली परिस्थिति देखने को मिली है। ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी जैसा मैंने समझाने का प्रयास किया। अब मैं समझाना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में कौन से ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करेंगे और कैसी परिस्थिति रहेगी। देखिए, आने वाले दिनों में सूर्य नीच राशि में, तुला राशि में प्रवेश करेंगे। उसके साथ साथ वहीं पर मूल त्रिकोण राशि में शुक्र भी प्रवेश करेंगे। उसके साथ साथ आपके ही लगन के मालिक बुध भद्र नामक महापुरुष राजयोग का वो निर्माण कर चुके हैं। अब इसी महीने के दरमियान 23 अक्टूबर को शनि मकर राशि में ही रहते हुए सीधी चाल चलेंगे, यानी कि वो वक्री अवस्था में जो फिलहाल चल रहे हैं 23 तारीख को वो मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलेंगे। तो ऐसी रहेगी 9 ग्रह की परिस्थिति। अब जैसा मैंने कहा क्या आर्थिक फायदा देगा। देखिए, अगर आप फ्रीलांसर है, आप ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, आप स्टार्टअप का काम कर रहे हैं, या फिर आप एंटरप्रेन्योर है, आप सेल्स और परचेसिंग का काम कर रहे हैं, आप कंसल्टिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरर है, ऑनलाइन संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, तो नई स्ट्रेटजीज और नए आइडियाज़ के साथ दीपावली के दरमियान अगर आप खुद को लॉन्च करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अब मार्क करने वाली बात, नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है तो नई स्ट्रेटजी काम में आएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप खुद को इंट्रोड्यूस करिए और नई स्ट्रेटजीज, नई स्कीम, ग्राहकों को लुभाने के लिए, नए बिजनेस को लेने के लिए ये वक्त सही रहेगा। तो क्रिएटिव आइडियाज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। अब उसके साथ साथ अगर आप इवेंट मैनेजमेंट संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, आप फूड एंड बेवरेजेस, मल्टीमीडिया, या फिर आप टेक्सटाइल संबंधित यानी कि कपड़े से संबंधित, एमिनेशन, सॉफ्टवेयर संबंधित कुछ काम कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। मेरी बात को आप याद करके नोट करके लिख दीजिएगा। आइए आगे बात मैं करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के व्यक्तियों के लिए। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपको अपना वर्तन चेंज करना होगा अपनी जॉब के प्रति, अर्थात चेंज योर एटीट्यूड एंड माइंडसेट टुवर्ड्स योर जॉब, बिकॉज आपके क्रिएटिव आइडिया और प्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से, आप ही की वजह से आपकी कंपनी को और आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। ये मेरी बात को आप याद रखिए। अगर आप प्रोफेशन है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप डॉक्टर है, आप आर्किटेक्ट है, आप
स्टार्टअप खुद का काम किया है या फिर आप एंटरप्रेन्योर है, 3-5 वर्ग के व्यक्तियों के लिए इस महीने में ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलने वाला है। आगे मैं बात करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के लिए। देखिए, जैसा कि आप अभी कुंडली में देख सकते हैं, पंचमी केतु की वजह से कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो सकती है। तकलीफ, इसका बेनिफिट क्या होगा? देखिए, इसका बेनिफिट आपको ज़बरदस्त होगा। केतु जरूर है, लेकिन मान के चलिए कि केतु के साथ साथ वही राशि में सूर्य नीच अवस्था में भी प्रवेश करने वाले हैं। अर्थात आप जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सोच समझ करके अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, ये याद रखिएगा। अर्थात अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, मीडिया फील्ड में हैं, आप डिज़ाइनिंग, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर के संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, लॉ संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, एविएशन मार्केट संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि कैबिन क्रू या आप ग्राउंड स्टाफ के एयरपोर्ट में कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। बस यू नीड टू स्टे फोकस, स्टे काम एंड मेक श्योर यू अचीव योर टारगेट एंड अचीव योर गोल्स। अब पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, पर्सनल लाइफ में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सोच समझ करके बोलिए। आपके कटु वाक्य की वजह से आप किसी का दिल दुखा सकते हैं, तो वही शब्दों को आप चुन चुन के बोलिए, प्यार से। शहद में अगर आप घोल के शब्दों को पी जाएंगे और प्यार से वही बात करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। याद रखिएगा मेरी बात को। अर्थात आपको बहुत क्लियर रहना होगा अपने माइंडसेट की वजह से कि आप क्या करना चाहते हैं। सूर्य केतु के ग्रहण योग के कारण की वजह से आपके दिए हुए काम, आपके किए हुए प्रेजेंटेशन अलग ही स्वरूप दे सकता है। तो कटु वाक्य बोलने से अगर आप बचेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अब अंत में मैं बात करना चाहूँगा स्वास्थ्य संबंधित। देखिए, अगर आप ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे संबंधित जितने भी टेस्ट हैं, कार्डियोग्राम या लिपिड प्रोफाइल, उसके साथ साथ त्यौहार चल रहे हैं तो अपनी ज़बान को काबू में रखेंगे। तीखा, तला हुआ, चटपटा खाना या स्वीट खाने से अगर आप बचेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और तकलीफदायक परिस्थिति को आप दूर रख पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये थी मेरी बातचीत मिथुन लग्न के जातकों के लिए। अब अंत में मैं देना चाहूँगा उपाय। देखिए, मिथुन लग्न के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, धनतेरस वाले दिन, याद रखिए, धनतेरस वाले दिन ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः की अगर आप एक माला भी कर देते हैं या गणपति के अन्य कोई पूजन कर देते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो अपनी वाणी को यहीं पर देना चाहूँगा मैं विराम। और अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न लेना चाहते हैं, कुंडली कंसल्टेंट करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं या घर का या ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।